सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। सबसे निम्न रूप, ध्वनि का सबसे छोटे से छोटा रूप। जैसे हमने बोला किला, तो किला को अगर हम इसको सबसे छोटी ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कि प्लस ला। अब इससे भी छोटी में अगर हम इसको परिवर्तित करना चाहेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस छोटी ई, क्योंकि क पर छोटी ई की मात्रा है, प्लस ल हलंत प्लस में आ। अब इससे भी छोटे रूप में हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे और भी छोटी ध्वनि में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, तो हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। क को इससे छोटे रूप में आप नहीं लिख सकते। क हलंत का मतलब होता है क की आधी आवाज और उसके साथ जो स्वर है उसकी पूरी। क हलंत प्लस ई की, ल हलंत प्लस आ ला, किला। अब हम जानेंगे वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर इन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। जब हम अ लिखते हैं तो इसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसे छोटी से छोटी इकाई में भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यही इस ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। अब व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? इन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे क, हम जब क बोलते हैं तो क के साथ हल्की सी अ की आवाज भी आती है। देखिए आप, क, तो हम क को छोटी से छोटी इकाई में परिवर्तित करके कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस अ। हलंत का मतलब होता है क की आधी आवाज और अ की पूरी। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि निचले होठ और तालु को स्पर्श करके हवा को रोकती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये इसके बाद य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि मुख के अंदर ही रह जाती है, पूरी तरह इसका उच्चारण नहीं हो पाता। इनकी ध्वनि मन के अंदर ही रह जाती है, इसलिए अंतस्थ, अंदर रहने वाली ध्वनि। श, श, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा का प्रवाह होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये जो स्वर और व्यंजन है, इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि का उच्चारण होता है और उस अ की ध्वनि जो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देती, पर हमें लगता है कि उसमें शायद उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो अगर हम व्यंजनों को अ की ध्वनि में नहीं लिखते हैं, अ की ध्वनि के साथ उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो हम वहां पर
हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्यंजन है क, अगर हम इसमें क में अ की ध्वनि का भी उच्चारण हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे अ स्वर के बिना लिखेंगे तो हम क में हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो क हलंत, क हलंत का मतलब होता है क की आधी आवाज। च हलंत, र हलंत। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। दो व्यंजन वर्णों से जो व्यंजन वर्णों को जोड़कर बनते हैं। जैसे क्ष, ये बनता है क हलंत प्लस श षटकोण। त हलंत जमा र। ज्ञ, ज हलंत प्लस न। श्र, श हलंत प्लस र। तो क्ष से कौन सा शब्द होता है? क्षत्रिय, जैसे कि क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। श्र से श्रमिक। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। ये चार व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जिन्हें हम इस रूप में भी लिखते हैं और इन्हें बिंदु लगाकर भी लिखा जाता है। बिंदु लगाने के बाद इनके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ड, ढ, 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 ज, ज, फ, फ। ड से डमरू, ड़ से पकड़, ढ से ढोलक, ढ से पढ़, ज से जल, ज से जमीन, फ से फूल, फ से फिल्म। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अंग, अह, ये दोनों ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। मतलब ना ये स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। अनुस्वार, अनुस्वार को बिंदु के रूप में लिखा जाता है और विसर्ग को दो बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ध्वनि आती है, जैसे पतंग। तो इसमें नाक में ध्वनि का उच्चारण ज्यादा हो रहा है, जैसे अनुस्वार बोलते हैं। और इसमें विसर्ग में ह का उच्चारण होता है। दो बिंदुओं को विसर्ग बोलते हैं और इनका उच्चारण ह के रूप में होता है, जैसे न, म, ह, नमः। प्रातः, प्रातः। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु के बारे में। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी बोलते हैं। इसे अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। मतलब ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से बराबर होता है और इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे चांद, चांद, दांत, दांत। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे वर्ण क्या होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में वर्णों का प्रयोग नहीं होता, जबकि व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप वर्कशीट को याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। धन्यवाद।